अमृत सागर के द्वार पर खड़े दिव्यांश और ईरा ने देखा कि संरक्षक का विशाल और भयावह रूप उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक थी और उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। तुम दोनों ने यहां तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना किया है, संरक्षक ने कहा। लेकिन अमृत सागर तक पहुंचने के लिए सिर्फ साहस और प्रेम काफी नहीं है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। इसके लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा और यह दिखाना होगा कि तुम दूसरों के लिए कितना त्याग कर सकते हो। संरक्षक ने ईरा की ओर इशारा किया। तुम्हारा परीक्षण यह होगा कि तुम दिव्यांश के लिए क्या बलिदान कर सकती हो। अगर तुम अमृत सागर तक पहुंचने देना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। ईरा चौंक गई। उसकी सबसे प्रिय चीज? वह जानती थी कि उसका सबसे बड़ा डर दिव्यांश को खोने का था। लेकिन अगर वह अमृत सागर तक पहुंचने के लिए यह कीमत चुकाने को तैयार नहीं होगी तो उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मैं अपनी जिंदगी और अपनी खुशी दोनों छोड़ने के लिए तैयार हूं, ईरा ने कहा। संरक्षक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, लेकिन याद रखो, प्यार का त्याग कभी स्थायी नहीं होता। यह हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आता है। अब बारी थी दिव्यांश की। संरक्षक ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा डर तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। तुम्हें अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाए तो यह तुम्हें निगल जाएगा। दिव्यांश को अपने अतीत की झलकियां दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि कैसे उसकी शक्तियों ने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। वह दर्द, वह चीखें और वह गुस्सा, सब कुछ उसे कमजोर करने लगे। लेकिन तभी उसने ईरा की आवाज सुनी। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुमने इस यात्रा में खुद को बदल दिया है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही चीज के लिए करो। दिव्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया और अपने अंधकार को अपनी ताकत में बदल दिया। दोनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पास कर लीं। संरक्षक ने कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारा प्यार सच्चा और निस्वार्थ है। अमृत सागर की शक्ति तुम्हें दी जाएगी, लेकिन याद रखना, यह शक्ति बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। अमृत सागर ने अपने स्वर्णिम जल की कुछ बूंदें दिव्यांश और ईरा को दी। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, उनके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। दिव्यांश की शक्तियां अब शाप नहीं, बल्कि एक वरदान बन चुकी थीं। अमृत सागर की शक्ति पाकर दिव्यांश और ईरा ने यह महसूस किया कि उनकी यात्रा यहां खत्म नहीं हुई है। उन्हें अब इस शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए करना होगा। ईरा ने दिव्यांश की ओर देखा और मुस्कुराई। अब हमारी कहानी की नई शुरुआत होगी। दिव्यांश ने ईरा का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। अब हम साथ में एक नई दुनिया बनाएंगे। दोनों ने अमृत सागर से विदा ली और अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ गए, जहां प्यार, त्याग और साहस की यह कहानी अब एक मिसाल बनने वाली थी। दिव्यांश और ईरा अमृत सागर की शक्ति के साथ लौट आए थे, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अमृत सागर ने उन्हें दुनिया को अंधकार से बचाने का उद्देश्य दिया था। उनकी शक्तियों का अब एक नया रूप था, एक ऐसा रूप जो सृजन और विनाश दोनों के लिए सक्षम था। जब वे अपनी दुनिया में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में सब कुछ बदल चुका है। उनके गांव पर एक नई शक्ति ने कब्जा कर लिया था। यह शक्ति और कोई नहीं, बल्कि दिव्यांश के अतीत से जुड़ा एक और अभिशप्त प्राणी था, राघवन, जो कभी दिव्यांश का करीबी दोस्त था। राघवन, जो दिव्यांश के साथ शक्तियों की तलाश में निकला था, अपने लालच और गुस्से के कारण शापित हो गया था। वह दिव्यांश को दोष देता था कि उसने उसे इस अंधकार में धकेल दिया। दिव्यांश, तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया और अब मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे प्यार को बर्बाद कर दूंगा, राघवन ने कहा। दिव्यांश ने शांत स्वर में कहा, राघवन, यह लड़ाई हमारे बीच नहीं है, यह तुम्हारे और तुम्हारे लालच के बीच है। तुम्हें खुद से लड़ना होगा। राघवन ने हंसते हुए कहा, मैं खुद को नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को जरूर खत्म कर सकता हूं।
जब राघवन ने गांव पर हमला किया तो ईरा ने अपने साहस और अमृत सागर की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लोगों की रक्षा की। उसने महसूस किया कि शक्ति केवल ताकत में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उसके उपयोग में है। ईरा ने गांव वालों को एकजुट किया और कहा, हम सब मिलकर इस अंधकार का सामना करेंगे। यह लड़ाई सिर्फ दिव्यांश और मेरी नहीं है, यह हम सबकी है। गांव वाले जो पहले डरे हुए थे अब ईरा की प्रेरणा से खड़े हो गए। दिव्यांश और राघवन के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। राघवन की शक्ति बहुत बड़ी थी, लेकिन दिव्यांश ने अपने अतीत की गलतियों से सीखा था। तुम्हें अपनी शक्ति को समझने की जरूरत है, राघवन। यह तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी अगर तुम इसे सही दिशा में उपयोग करो, दिव्यांश ने कहा। राघवन ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारे उपदेशों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और इस गांव को खत्म कर दूंगा। लेकिन दिव्यांश ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राघवन को उसकी ही ऊर्जा से बांध दिया। उसने उसे अंधकार से बाहर लाने की कोशिश की। दिव्यांश की दृढ़ता और इरा की मदद से राघवन को उसके अंधकार से बाहर निकाला गया। वह अब अपनी गलतियों को समझ चुका था। उसने दिव्यांश और इरा से माफी मांगी और अपनी शक्ति को भलाई के लिए उपयोग करने का वादा किया। गांव में अब शांति लौट आई थी। दिव्यांश और ईरा ने मिलकर यह साबित कर दिया कि प्यार, साहस और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हालांकि गांव में सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन अमृत सागर की शक्ति के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। दिव्यांश और ईरा ने तय किया कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल पूरी दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए करेंगे। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ईरा ने कहा। हाँ, दिव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो बस एक नई शुरुआत है। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन दिव्यांश और ईरा जानते थे कि अमृत सागर की शक्ति ने उन्हें केवल एक नई जिम्मेदारी दी है। जब वे गांव के लोगों के साथ जश्न मना रहे थे, तभी आसमान में कुछ अजीब सा बदलाव आया। काले बादल अचानक घिरने लगे और एक ठंडी हवा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। यह क्या हो रहा है? ईरा ने चिंतित होकर पूछा। दिव्यांश ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह अंधकार की नई आहट है। शायद अमृत सागर की शक्ति किसी और को आकर्षित कर रही है। अचानक एक सुनहरी रोशनी के साथ एक प्राचीन प्रतीक गांव के बीचों बीच उभरा। प्रतीक के चारों ओर चमकती हुई लिपि में एक संदेश लिखा था। अमृत सागर की शक्ति केवल शुरुआत है। वह जो इस शक्ति का मालिक है, उसे 5 तत्वों के संरक्षक का सामना करना होगा। अज्ञात खतरे तुम्हारे करीब आ रहे हैं। ईरा ने दिव्यांश की ओर देखा। 5 तत्वों के संरक्षक? क्या इसका मतलब है कि हमें एक और यात्रा पर जाना होगा? दिव्यांश ने गंभीरता से कहा। यह प्रतीक चेतावनी दे रहा है। अमृत सागर की शक्ति ने हमें सिर्फ इसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व दिया है। अब हमें यह समझना होगा कि इन तत्वों के संरक्षक कौन हैं और उनका सामना कैसे करना है। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक रहस्यमय आगंतुक गांव में आया। वह लंबा, सधे हुए कदमों से चलता हुआ सीधे दिव्यांश और ईरा के घर पहुंचा। उसका चेहरा ढंका हुआ था और उसकी आंखें नीले प्रकाश से चमक रही थीं। तुम्हें अमृत सागर की शक्ति प्राप्त हो गई है, उसने गहरे स्वर में कहा। दिव्यांश ने चौकन्ना होकर पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा उजागर किया। वह एक वृद्ध साधु था जो हजारों सालों से 5 तत्वों के बारे में जानता था। मैं वेदांत हूं, उसने कहा। मैं 5 तत्वों के रहस्यों का रक्षक हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन तत्वों का सामना करो। अमृत सागर की शक्ति ने प्राचीन बुरी ताकतों को जगा दिया है और उन्हें रोकने के लिए तुम्हें इन तत्वों की असली शक्ति प्राप्त करनी होगी। दिव्यांश और ईरा ने वेदांत की बात सुनी। उसने उन्हें बताया कि 5 तत्व आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के संरक्षक अब जाग चुके हैं, लेकिन ये संरक्षक केवल उन लोगों को अपनी शक्ति देते हैं जो खुद को इस योग्य साबित करते हैं। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होगी, वेदांत ने कहा। हर तत्व का सामना करना तुम्हें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परखेगा। और याद रखना, ये ताकतें तुम्हारे प्यार और विश्वास को भी चुनौती देंगी। पहली परीक्षा आग के तत्व से जुड़ी थी।
वेदांत ने उन्हें बताया कि आग का मंदिर एक सक्रिय ज्वालामुखी के भीतर है। यह ज्वालामुखी हर 100 साल में जागता है और इसके भीतर केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने भीतर के गुस्से और डर को काबू किया हो। हम तैयार हैं, ईरा ने आत्मविश्वास से कहा। दिव्यांश ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, हम साथ में इसे पार करेंगे। दिव्यांश और ईरा ने वेदांत के निर्देशों का पालन करते हुए आग के मंदिर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक था। वे एक सक्रिय ज्वालामुखी के पास पहुंचे, जहां जमीन गर्म थी और हर तरफ आग की लपटें थीं। ईरा को मंदिर के भीतर का रास्ता दिखाई दिया, लेकिन यह रास्ता लावे के दरिया के पार था। यहां से आगे जाना बहुत खतरनाक है, ईरा ने कहा। दिव्यांश ने गंभीरता से जवाब दिया, हमें अपनी ताकत और विश्वास का इस्तेमाल करना होगा। यह आग हमारे डर का प्रतीक है और इसे पार करना हमारी परीक्षा। जैसे ही वे लावे के करीब पहुंचे, अचानक एक आग का दानव उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई थी। जो भी इस ज्वालामुखी के भीतर प्रवेश करना चाहता है, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, दानव ने कहा। दानव ने दिव्यांश और ईरा को उनके सबसे बड़े डर दिखाए। दिव्यांश ने देखा कि उसके अतीत के भूत उसके सामने आ खड़े हुए हैं। उसकी शक्तियों से तबाह हुआ गांव और लोगों की चीखें उसे कमजोर कर रही थीं। ईरा ने देखा कि दिव्यांश उसे छोड़कर जा रहा है और वह अकेली खड़ी है, अंधेरे में खोई हुई। दिव्यांश ने खुद को संभाला और अपने डर का सामना किया। उसने अपने आप से कहा, मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता। मैं इन गलतियों को सुधारने के लिए जी रहा हूं। यह डर मुझे नहीं रोक सकता। ईरा ने अपने भीतर के डर से लड़ते हुए कहा, मेरा प्यार दिव्यांश के साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हूं। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। दानव ने उनकी दृढ़ता को देखा और मुस्कुराया। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम अपने डर को हराने के काबिल हो। अब तुम आग के मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। ज्वालामुखी के अंदर का रास्ता एक लंबी सुरंग से होकर जाता था, जहां चारों ओर लावा बह रहा था। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, वहां एक विशाल आग का प्रतीक उभर आया। उसके पास एक और संरक्षक खड़ा था, जो आग का रक्षक था। तुम यहां तक आ गए हो, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, रक्षक ने कहा। तुम्हें आग की शक्ति प्राप्त करने के लिए यह साबित करना होगा कि तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगे, न कि अपने स्वार्थ के लिए। क्या तुम तैयार हो? रक्षक ने एक और चुनौती पेश की। उसने एक जलता हुआ पथरीला पुल दिखाया और कहा, तुम दोनों में से किसी एक को यह पुल पार करके आग का प्रतीक छूना होगा। लेकिन यह जान लो कि पुल पार करते समय अगर तुम्हारे इरादे सही नहीं हुए तो आग तुम्हें भस्म कर देगी। ईरा ने तुरंत कहा, मैं जाऊंगी। दिव्यांश ने उसे रोका। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। मुझे जाना चाहिए। ईरा ने दृढ़ता से कहा, हमारी यात्रा में तुमने हमेशा मेरे लिए बलिदान दिया है। अब मेरी बारी है। ईरा ने पुल पार करना शुरू किया। हर कदम पर आग की लपटें और ज्यादा बढ़ने लगीं, लेकिन ईरा के दिल में केवल दिव्यांश और दुनिया की भलाई का ख्याल था। उसने डर को पीछे छोड़ते हुए आखिरी कदम बढ़ाया और आग के प्रतीक को छू लिया। जैसे ही उसने प्रतीक छुआ, आग की लपटें शांत हो गईं। रक्षक ने कहा, तुमने अपनी दृढ़ता और निस्वार्थता से यह साबित कर दिया कि तुम आग की शक्ति के योग्य हो। यह शक्ति अब तुम्हारी है। आग की शक्ति को प्राप्त करने के बाद ईरा और दिव्यांश ने महसूस किया कि यह केवल शुरुआत थी। रक्षक ने उन्हें चेतावनी दी, बाकी तत्वों की परीक्षा इससे भी कठिन होगी, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दिव्यांश ने ईरा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि हमारा प्यार हमें हर बाधा को पार करने में मदद करेगा। ईरा ने जवाब दिया, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आग की शक्ति के साथ दोनों ने अगली परीक्षा की ओर कदम बढ़ाए। उनकी यात्रा अब और भी खतरनाक होने वाली थी। आग की शक्ति प्राप्त करने के बाद दिव्यांश और ईरा ने वेदांत के निर्देशों के अनुसार दूसरी परीक्षा के लिए जल के मंदिर की ओर यात्रा शुरू की। यह मंदिर एक विशाल
रहस्यमय झील के नीचे स्थित था। झील का पानी इतना शांत था कि उसमें पूरी दुनिया का अक्स नजर आता था, लेकिन इसका नीला रंग रहस्यमय था। वेदांत ने चेतावनी दी, जल का तत्व भावनाओं और धैर्य का प्रतीक है। इस परीक्षा में तुम्हारे धैर्य, करुणा और आत्मनियंत्रण की परीक्षा होगी। यह परीक्षा तुम्हारे प्यार को भी चुनौती दे सकती है। झील के किनारे पहुंचते ही दिव्यांश और इरा ने देखा कि वहां एक प्राचीन पत्थर की शिला पर कुछ लिखा हुआ था। जो भी इस झील में प्रवेश करेगा, उसे अपने भीतर के छिपे रहस्यों का सामना करना होगा। केवल वही व्यक्ति जल के मंदिर तक पहुंच सकता है जिसने अपने मन को शांत किया हो। इरा ने दिव्यांश की ओर देखा। हमने आग की शक्ति प्राप्त की है, लेकिन यह परीक्षा मानसिक तौर पर ज्यादा कठिन लगती है। दिव्यांश ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, हम साथ हैं और यही हमें हर चुनौती से पार ले जाएगा। जैसे ही दोनों झील में कूदे, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। चारों ओर केवल पानी था, लेकिन यह पानी पारदर्शी और जादुई था। वे पानी के भीतर सांस ले सकते थे और हर कदम पर उन्हें अपने डर और भावनाओं का सामना करना पड़ रहा था। दिव्यांश ने देखा कि पानी की सतह पर इरा की परछाई लगातार बदल रही थी। कभी वह उससे दूर जा रही थी, कभी वह एकदम अकेली नजर आ रही थी। इरा ने महसूस किया कि पानी के भीतर की आवाजें उसे उलझा रही थीं। ये आवाजें उसे दिव्यांश पर शक करने को उकसा रही थीं। क्या तुम्हारा प्यार सच में मजबूत है? एक आवाज गूंज उठी। क्या तुम एक दूसरे के साथ हर परीक्षा पास कर सकोगे? जल के संरक्षक ने अपनी उपस्थिति प्रकट की। यह एक दिव्य आकृति थी जिसका शरीर पानी की धाराओं से बना था। उसने कहा, यहां तुम्हारे प्यार और विश्वास की परीक्षा होगी। यदि तुमने अपने भीतर का धैर्य और करुणा खो दी, तो यह झील तुम्हें भटकने पर मजबूर कर देगी। संरक्षक ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। दिव्यांश और इरा अब झील के अलग अलग हिस्सों में थे। इरा ने देखा कि दिव्यांश पर हमला करने के लिए पानी के दैत्य बन रहे हैं, लेकिन वह उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे उस पर भरोसा रखना होगा, वह इसे पार कर लेगा। दूसरी ओर दिव्यांश ने देखा कि इरा एक सुनसान जगह पर रो रही थी। उसने महसूस किया कि उसका प्यार उसे मजबूत बना रहा था। उसने अपने डर को किनारे रखते हुए झील की शक्ति का सामना किया। दोनों ने अपने डर और भावनाओं को नियंत्रित किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनका प्यार न केवल सच्चा है, बल्कि हर बाधा को पार करने में सक्षम है। जल के संरक्षक ने कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि सच्चे प्रेम और धैर्य से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें जल की शक्ति सौंपता हूं। संरक्षक ने अपनी दिव्य शक्ति को एक नीले क्रिस्टल में बदलकर इरा को सौंप दिया। इस शक्ति का उपयोग हमेशा करुणा और संतुलन बनाए रखने के लिए करना। यह शक्ति तुम्हारे प्यार को और मजबूत बनाएगी। जल की शक्ति प्राप्त करने के बाद दिव्यांश और इरा ने वेदांत के पास लौटकर अपनी अगली परीक्षा के बारे में पूछा। वेदांत ने कहा, अब तुम्हें वायु के मंदिर की ओर जाना होगा। यह परीक्षा तुम्हारी स्वतंत्रता और समर्पण की परीक्षा होगी। लेकिन याद रखना, हर परीक्षा तुम्हारे भीतर के सबसे कमजोर हिस्से को उजागर करेगी। इरा ने आत्मविश्वास से कहा, हमने अब तक 2 परीक्षाएं पास की हैं, अगली भी जरूर पास करेंगे। दिव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब वे वायु के मंदिर की ओर बढ़ने लगे, जहां नई बाधाएं और रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे।